अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन को साध्य करने के लिए करेंगे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। दोनों पैरों को आगे की तरफ लंबा कर दीजिए, बिल्कुल सीधे, पैर जमीन की तरफ खींचे हुए, दोनों हाथ घुटने पर सीधे। राइट साइड पर जितना हो सके कमर को मोड़िए, लेफ्ट, इस तरह से जितने आप कर सकते हैं उतने कीजिए, कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ कीजिए, उससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और अर्ध मत्स्येंद्र आसन ठीक से हो पाएगा। करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, राइट लेग को मोड़कर, घुटने से मोड़कर, राइट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, राइट साइड की तरफ मुड़कर कमर से मोड़िए और लेफ्ट हैंड को राइट लेग के थंब पर लेकर जाइए, उसे पकड़िए और जितना हो सके कमर से राइट साइड की तरफ मोड़िए। जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक रहिए और फिर वापस आके लेफ्ट साइड पर लेफ्ट लेग मोड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जमीन पर, राइट हैंड आकाश की तरफ, लेफ्ट घुटने को क्रॉस करके लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़ने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके लेफ्ट साइड पर कमर से मोड़िए। ये डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आसन है, इससे पैनक्रियाज स्वस्थ हो जाते हैं। जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर तक रुककर वापस करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, राइट लेग को मोड़कर लेफ्ट की साइड पर उसकी एड़ी लग जाए, इस तरह से लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट घुटने के पास में उसको क्रॉस करके खड़ा कर दीजिए। अब राइट हैंड को आकाश की तरफ ले जाइए उसका विरुद्ध और लेफ्ट साइड की तरफ जितना हो सके कमर से मोड़िए और लेफ्ट हैंड पीछे से नाभि की तरफ ले जाइए। राइट हैंड से जितना हो सके पैर के अंगूठे की तरफ ले जाइए हाथ को, धीरे धीरे वापस करेंगे दूसरी तरफ। लेफ्ट लेग को मोड़ लीजिए, लेफ्ट एड़ी राइट की तरफ लग जानी चाहिए, राइट लेग मोड़कर लेफ्ट घुटने के पास में खड़ा कर दीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, राइट हैंड पीछे की तरफ और जितना हो सके राइट हैंड से पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयास कीजिए और पीछे से राइट हैंड नाभि की तरफ और राइट साइड पर जितना हो सके उतना मोड़ने की कोशिश कीजिए। डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आसन, जिसमें पैनक्रियाज को ठीक कर देता है ये आसन। फिर वापस करेंगे बैलेंसिंग आसन। बैलेंसिंग आसन एकदम सिंपल है, सिर्फ उसको कितना देर तक आप रोक सकते हो उसके ऊपर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेंगे इस तरह से दोनों कोहनियों पर और टोज पर पूरी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए और जितना लंबा चला सकते हैं उतना लंबा चलाइए। जितना लंबा खींचेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, इसमें वजन भी कम हो सकता है और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके बैलेंसिंग करने के शरीर को। खास करके मयूरासन अगर आप करना चाहते हैं तो ये अगर करेंगे तो मयूरासन आपका आराम से हो सकता है, पद्म मयूरासन हो सकता है। दोनों पैर जुड़े हुए रहने चाहिए।
इस तरह से जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींच के फिर वापस विश्राम करेंगे। फ्रंट रोलिंग, फ्रंट रोलिंग के लिए इस तरह से बैठ जाइए और ऐसे दोनों हाथ रख के सर को जमीन पर नहीं लगाना है, सर को जमीन पर लगाए बगैर ही रोल करना है ऐसे। और अब बैक रोलिंग ऐसा, फिर से फ्रंट रोलिंग, फिर से बैक रोलिंग। फिर विश्राम।